जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर मसले में ये देखता पहले ये है कि रब का फरमान क्या है, नबी का फरमान क्या है। जो ऐसे कुरान को अपने सामने रखेगा, ये कुरान उसको कहाँ ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा। और जो इसको पीठ के पीछे कर देगा, मन जालहु कल्फ दहरी, जो इस कुरान को अपने पसे पुष्ट डाल देगा, अपने पीठ के पीछे डाल देगा, साक़हु इलन्नार, इस पीठ के पीछे कुरान को डालने की वजह से, इस कुरान को छोड़ने की वजह से जो राह वो इख्तियार किया हुआ है, वो रास्ता उसको कहाँ ले जाएगा? जहन्नम में ले जाएगा। ये वजह आज उम्मत मुस्लिमा नहीं समझ पा रही है। अक्सर लोग बोलते हैं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो ही नहीं, कुरान को समझो, कुरान के मुताबिक अमल करो, कुरान के अहकामात को जानकर ज़िंदगी में उन अहकामात को ले आओ। मेरे दोस्तों, यही कुरान था, यही दीन था, यही इस्लाम था, यही तौहीद थी, यही कलिमा तय्यबा था, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया, अपने नबूवत के बाद लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज़ में इस कलिमा तय्यबा के साथ दो जुमले मिलते हैं। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जैसे शुरू का आगाज़ मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह के लोग कामयाब हो जाओगे। कई लोगों से कहते हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के लो, अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे। अरब देखते थे कि कैसर और किसरा की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, मजूसियों की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमारा छोटा सा मामला, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी दावत, ये मक्का के रहने वाले थोड़े से अफराद, क्या ये कलमा पढ़ लेंगे तो अरब और अजम के बादशाह बन जाएंगे? अरब का पूरा इलाका, अजम का पूरा इलाका, यानी दुनिया में राज करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस कलिमे को पढ़ लो। आज यही कलिमे का पढ़े हुआ जलील है, रुस्वा है, जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है, ना अपनी हिफाजत कर सकता है, ना ही उस कलाम की हिफाजत कर सकता है जिस कलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही वो किताब है, अल्लाह ने जिसके ज़रिए बहुत सारे कौमों को बुलंदी अता की, और यही कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जलील और रुस्वा किया जाएगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन वयदअू बिही आखरीन। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यही वो किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह ने बहुत सौ को बुलंदी अता की, और बहुत सौ को इसी कुरान की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी दी जाएगी। ये कुरान था, साहबा मुल्क पर मुल्क फतह करते गए, यहाँ तक कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जब कैसर और किसरा तक, रूमी सल्तनतों तक खुस्तुनतुनिया को फतह किया गया, खुस्तुनतुनिया को फतह करते वक्त उस लश्कर में कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक ज़्यादा उम्र वाले, लंबी उम्र जिन्हें अल्लाह ने दी, और बूढ़े साहबी अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, मेज़बान रसूल। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बानी के लिए कहा, हर साहबी, हर अंसारी साहबी, हर मदीना में रहने वाले चाह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान बनाए। अल्लाह के नबी ने कहा, ये ऊँटनी को इजाज़त है, ये जहाँ जाएगी वही मेरा मेज़बान रहेगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊँटनी की महार पकड़ ली, कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे मेहमान बने। वो मेज़बान रसूल खुस्तुनतुनिया के लश्कर फतह करने के लिए, जो लड़ने के लिए लश्कर जा रहा उसके अंदर मौजूद है। दौरान राह वफ़ात हो गई, बीमारी से इंतकाल हो गया। अमीर लश्कर ने, लश्कर का जो अमीर थे, सिपहसालार थे, उन्होंने कहा इसी दुश्मनों के इलाके के अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया जाए, तदफीन की जाए। जब तदफीन की खबर वहाँ रूम के बादशाह को पहुँची तो उसने कहा कि तुम मुसलमानों को पैगाम दो कि इनके लश्कर के जाने के बाद इस अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको यहाँ दफनाया गया, इनकी हड्डियाँ निकाल कर फेंक दिया जाए। तो लश्कर के अमीर ने पैगाम भेजा, अगर तुमने ये जुरात की तो याद रखना
तो अरब के अंदर जहाँ जहाँ पर गिरजे घर हैं, जहाँ जहाँ पर नसरानियों की कब्रें हैं, एक एक कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद वो पैगाम भेजता है कि मेरा मकसद ये नहीं, मैं तो तुम्हारी दीनी हमीयत को जानना चाहता था, तुम्हारी दीनी गैरत को जानना चाहता था कि तुम्हारा मेयार क्या है। उसके बाद उस कब्र की हिफाजत के लिए कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस कब्र को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहाँ गई वो जुर्रत है? आज इसी कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी कुरान को रखकर कहीं पर बाथरूम के अंदर, बैतुल खला के अंदर रखकर बतौर टिश्यू पेपर के इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इतने इस्लामी मुल्क होने के बावजूद इस कुरान की हिफाजत नहीं कर सक रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों मेरे दोस्तों? वजह क्या है? क्योंकि हमने तो सबसे पहले कुरान मजीद को छोड़ दिया, कुरान के अहकामात को तर्क कर दिया है। इसकी शान और अजमत हमारे दिलों के अंदर नहीं रही। हमें तो अपनी फिक्र है ना, हम तो खुश है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर गिरोह जिसके सामने जो है वो चाह रहा कि मैं जो दीन पर हूँ ना, मेरे पास दीन का जो टुकड़ा है वो टुकड़ा ही हक है। जबकि अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून। अल्लाह कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर दिए, वो कानू शिया खुद गिरोहों में बढ़ गए। लस्त मिनहुम फ़ी शैइन, अल्लाह के नबी ज़र्रा बराबर भी उनसे आपका ताल्लुक़ नहीं है। फ़िरक़े वारियत से नबी का ताल्लुक़ नहीं है, गिरोहबंदियों से नबी का ताल्लुक़ नहीं है। दीन के जो अलग अलग टुकड़े हैं उन टुकड़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ नहीं है। नबी का ताल्लुक़ पूरे दीन से है, नबी का ताल्लुक़ पूरे इस्लाम से है, नबी का ताल्लुक़ उम्मत मुस्लिमा से है, नबी का ताल्लुक़ मुसलमान जमात से है, नबी का ताल्लुक़ इस्लाम और मुसलमानों से है, ना कि इस्लाम के नाम पर बने हुए गिरोहों से, ना इस्लाम के नाम पर बने हुए मसलकों से, ना इस्लाम के नाम पर बनी हुई जमातों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह खुद वादे करता है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर दिए, व कानू शियअन, और खुद जमातों में बढ़ गए, लस्त मिनहुम फ़ी शैइन, अल्लाह के नबी आपका उनसे ज़र्रा बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर भी हम खुश है, समझना नहीं चाहते। फिर ऊपर से हदीस बयान करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है उम्मत मोहम्मदिया 73 फ़िरक़ों में बढ़ती। पूरी सुनाना ना पेशिन गोई भी, क्या आदि सुना को लोगों को खुश करना। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत के कितने गिरोह होंगे, फ़िरक़े होंगे? 73 फ़िरक़े होंगे। मेरे दोस्तों समझने के लिए बोल रहा हूँ, आप गौर करें, समझे, दलील दे रहा हूँ, पढ़ें। गलत है तो हम हाजिर हैं, सही है तो अमल की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 70 फ़िन नार वफ्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 71 फ़िन नार वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लतफ़्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 72 फ़िन नार क़ील मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अल जमाअ रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल फ़ितन। सुनन इब्न माजा किताबुल फ़ितन की हदीस है। हदीस के रावी औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी 71 फ़िरक़ों में बढ़ गए। आज हम यहूदियों को गालियाँ देते हैं, यहूदियों को बुरा भला कहते हैं, उनके जुल्म ज़्यादती जो देख रहे हैं, जिसके लिए हम बद्दुआएँ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये यहूदी 71 फ़िरक़ों में बढ़ गए, एक जन्नत में जाएगा, 70 गुमराही पर हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नसारा 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए, एक जन्नत में जाएगा, 71 गुमराही पर है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ेगी, एक जन्नत में जाएगा, 72 गुमराही पर रहेंगे। और हम खुश हैं, हम अलग अलग हैं, लेकिन खुद अल्लाह के नबी पेशिन को ही दिया तो है भाई फ़िरक़े होंगे, होते फ़िरक़े तो होंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है, लेकिन हर फ़िरक़ा सही होगा ये नबी की पेशिन गोई नहीं है। ये बात भी वादे करनी चाहिए ताकि लोगों को बात समझ में आए, वो ये जानने की कोशिश करेंगे सही कौन, वो जानने के लिए फ़िरक़ों से निकल कर जमात की तरफ जाएँ।
फिरकों से निकलकर अपने आप को नजात वाले गिरोह की तरफ ले जाए। जब सच्चाई वादे करेंगे, पूरी हदीस वादे करेंगे तो समझेंगे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 गुमराही पर रहेंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो जरा गौर करें, हर गिरोह, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सबके रास्ते अलग अलग है मगर मंजिल एक है, कहते हैं। कैसा फार्मूला दिया नहीं? इसलिए हर एक मुसलमान, अरे क्या मुल साहब क्या समझे भाई, कितने दिनों से हम परेशान थे, खुला बोल दिया मुल साहब। क्या बोले? रास्ते अलग अलग है दिखने को, लेकिन मंजिल सबकी क्या है? एक है। मेरे दोस्तों, गुंतगल से बाहर निकलने वाला रास्ता, हर रास्ता एक ही मंजिल को जाता क्या? गुंतगल से बाहर निकल रहे, अलग अलग रास्ते हैं। गुंतगल से बाहर निकल को जाने के बाद जो रास्ते से जा रहा सब एक ही मंजिल को जाते हैं? नहीं जाते। बेंगलुरु वाली रूट में जाने वाला बेंगलुरु को पहुंचता, गुलबर्गा वाली रूट में जाने वाला गुलबर्गे को पहुंचता, फिर आजू बाजू अगर कोई गांव को जाने वाले रास्ते हैं तो वहां पहुंच जाता। एक चौराहे में 4 महल्ले को जाने वाले रास्ते हैं, चौराहे से 4 तरफ जाएगा तो 4 महल्ले को जाएगा, एक मंजिल कहां से हो सकती है? एक मंजिल की तरफ आने के रास्ते एक हो सकते हैं, मंजिल से जाने वाले रास्ते एक नहीं हो सकते, अलग अलग। इस्लाम एक मंजिल है, मजहब इस्लाम एक मंजिल है। यहां से जो निकला अलग अलग रास्तों को जाएगा, अलग अलग रास्तों से जो आएगा वो मंजिल पर आएगा। यहूदियत से निकलकर इस्लाम में आया, मंजिल पर आ रहा है। नसरानियत से निकलकर इस्लाम में आ रहा है, मंजिल पर आ रहा है। मजूसियत से निकलकर इस्लाम में आ रहा है, मंजिल पर आ रहा है। हिंदू मत से निकलकर इस्लाम में आ रहा है, मंजिल पर आ रहा है। बुद्ध मत से निकलकर इस्लाम में आ रहा है, मंजिल पर आ रहा है। जहां से भी निकलकर इस्लाम में आ रहा, मंजिल पर आ रहा। इस्लाम से निकलकर बाहर जा रहा तो बड़ी मंजिल एक कहां से हो सकती? मंजिल से निकलने वाली की रास्ता चलक बना लिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी कहो मैं जो रास्ता लेकर आया हूं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, अल्लाह के नबी आप लोगों के सामने वादे करो वन्ना हादा सिराती, ये कहो कि ये मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा सीधा। रब का एक ही रास्ता है, रास्ते नहीं है। जो रास्ते का फार्मूला दे रहा है वो गुमराह करना चाह रहा है, जो एक रास्ते की दावत दे रहा है वो सिरात मुस्तकीम पर लाना चाह रहा है। क्यों? अल्लाह के रवाना हादा सिराती, ये कि ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, इस सीधे रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिऊ सुबुल, और राहों की इत्तिबा मत करो, और रास्तों की इत्तिबा मत करो, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, क्योंकि वह रास्ते तुम्हें सीधे रास्ते से काट देंगे। ये रास्ते क्या करेंगे? तुम्हें सीधे रास्ते से निकाल देंगे। इतना वादे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फिर भी नहीं समझ रहे मुसलमान, फिर भी सोच रहे हैं अरे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में वादे किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में वादे किया, फ़क़त तक़त्तन वक़त तक़त्तैनी अन यमीनी वक़त तक़त्तैनी अन यसारी सुम्मा वदा यदहु फ़िल ख़त्तिल औसत फ़क़ाला व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी लकीर खींची था, ऐसी लंबी एक लकीर। उसके बाद अल्लाह के नबी ने दाएं एक और एक, 2, फिर बाएं 2, एक इधर 2 इधर 2, 2 मिला तो कितने? न्यारी गिनते, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना। फिर बोल रहे नहीं आप लोग 2 + 2 4, 2 और 2 4, 2 दुगनी 4। कौन सी भी जबान में बोलो तो 4 ही होने वाले हैं। वो जमा करेंगे 2 को 2 पर, किसी भी जुबान में 4 ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? एक लंबी लकीर, दाएं 2 और बाएं 2, 2 मिला तो कितने हुए? 4। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उंगली रखकर कहा वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन। वही कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, इस रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिऊ सुबुल, इधर 2 इधर 2, दोनों तरफ 2 है ना, उनकी इत्तिबा मत करो। बड़े फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, क्योंकि ये दोनों
सीधे रास्ते से काटेंगे, क्योंकि ये सीधे रास्ते के बाजू है। सीधा गया तो सीधा जाता, राइट में गया तो लेफ्ट में गया तो सीधा रहता क्या। और यही 4 का फार्मूला आज पूरे उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद किया हुआ है। गौर करो आप, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बोलते फखर से, पूरी दुनिया में 4 को मानने वाले हैं, 4 में से किसी ना किसी एक को मानते हैं। खाली तुम लोग हैं जो 4 को नहीं मानते। हम बोलते हैं पूरी दुनिया में 4 में से एक एक को मानते हैं। हम बैक वक्त 4 को मानते हैं जब ये रास्ते से जुड़े हुए रहते हैं। रास्ते से बाहर निकले तो छोड़ देते हैं, रास्ते के साथ है तो हम मान लेते हैं। मेरे दोस्तों, नबी कितनी वादे हदीस मिसाल देने के बावजूद भी अगर हम नहीं समझ पाते तो कैसे होगा मामला। ये दीन से दूरी का ये मामला था, मसलक परस्ती। इस मसलकों ने दीन से दूर कर दिया, इस्लाम से दूर कर दिया। मेरे दोस्तों, कोई इस्लाम के पास आना ही नहीं चाहता। सिरात मुस्तकीम पर आ रहा, राइट में चले आ रहा, सिरात मुस्तकीम पर आ, लेफ्ट में चले आ रहा। ठहर रहा नहीं सिरात मुस्तकीम पर, सीधा यहाँ आता कुरान हदीस के साथ तो सीधा जन्नत में जाता। जन्नत से डायरेक्ट ताल्लुक कहाँ से है? दीन से ताल्लुक है। ये किताब और सुन्नत से निकल रहा रास्ता सीधा कहाँ जा रहा? जन्नत में जा रहा। हम बोले निकल रहे कुरान हदीस से साइडों में चले जा रहे तो जन्नत में कहाँ से जाएंगे? ये बहुत बड़ी वजह हुई है दीन से दूरी की। अब से नहीं मेरे दोस्तों, ये हम समझ रहे बहुत छोटा मोटा काम नहीं। खैरुल कुरून के ज़माने के ख़त्म होते ही ये बहुत बड़ा काम हुआ है उम्मत मुस्लिमा के साथ। उन इमाम ने कुछ नहीं किया था। अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को क़ब्र को अल्लाह नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस के अंदर मुकाम अता फरमाए। इमाम शाफ़िई रहमा के क़ब्र को नूर से भर दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमा, इमाम मालिक रहमा, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। उन लोगों ने दीन की खिदमत की, लोगों को सिरात मुस्तकीम बतलाया और कहा लोगों हमारी तकलीद मत करो, बल्कि क्या करो? कुरान और हदीस की इत्तिबा करो। अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि सिरात मुस्तकीम को छोड़ो, हमने छोड़ा। किसी और ने हमें छुड़वाया और हम उसके पीछे जाकर छोड़ दिए। हम एक आइडियोलॉजी, एक नजरिया किसी ने हमारे सामने रखा और बिला तहकीक, बिला दलील, बिला सोचे समझे, बिला वजह, कोई वजह नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मामला नहीं, एक नजरिए को, एक आइडियोलॉजी को किसी की हमने मान लिया मिनो अन। गौर भी करने की कोशिश नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। ये 4 का फार्मूला कि अल्लाह ने कुरान में दिया है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान किया है। कभी किसी मुसलमान ने इसकी दलील तक नहीं मांगी। आज तक कोई मुसलमान किसी से दलील नहीं पूछता। बोल साहब ठीक है, मानूंगा मैं 4 को, 4 में से एक को भी मानूंगा। कुरान की किस आयत से हुक्म साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस से हुक्म साबित है? कोई मुसलमान सवाल तक नहीं किया आज तक। खाली खुश है, सुन लिए, खामोश है। कैसे दीन के करीब आएंगे मेरे दोस्तों, जिनको दीन से दूर इस कदर कर दिया गया कि अब दीन उसको नया लगने लगा। ये नए नए 36 साल आ रहे मॉडल होगा। जब तक मुल्ज़मा को नहीं मालूम था, इनको कुछ मालूम हो गया कि अब नया नया बीच में दिन इतने लोग कर रहे थे, अरे तो सब गलत, इन्हों सही। हम किसको गलत बोल रहे हैं? हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कुरान हदीस सही है क्या नहीं है, बोलो, है तो मानो बोल रहे हैं हम गलत किसी को बोलते नहीं। हम बोलते हैं कि आईना है कुरान हदीस का, वहाँ अपने आप को जांच लो, सही है तो सही होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, वो अपना फैसला खुद कर लो। हमारी दावत तो सिर्फ कुरान हदीस की है। हम तो कहते हैं और रब के फरमान की तरफ आओ, नबी के फरमान की तरफ। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चीज़ ने हमें क्या कर दिया है? दीन से दूर कर दिया है। दूसरा मामला, एक और सबब, ईमान की कमज़ोरी। बहुत कमज़ोर हो गया हमारा ईमान, कोई दम नहीं हमारे ईमान में। हकीकत देखी जाए, राई के दाने के बराबर भी ईमान शायद ही हमारे अंदर मौजूद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन रअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। तुम में का जो बुराई को देखे, ताकत हो तो हाथ से रोके, उसकी ताकत नहीं है ज़ुबान से रोके, उसकी ताकत नहीं है दिल से बुरा माने। वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिल से बुरा मानना ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।
बुराई देखने वाले के लिए 3 कैटेगरी है, और आखिरी कैटेगरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। जो खुद बुराई कर रहा है उसके अंदर ईमान कहाँ से रहा? गौर करो आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद बुराई कर रहा हूँ, मेरे अंदर ईमान कैसे रहेगा? मैं खुद गुनाह कर रहा हूँ, मेरे अंदर ईमान कैसे रहेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुराई देखने वाले के लिए 3 दर्जात दिए हैं। बुराई करने वाले के लिए क्या दर्जा रहेगा? वो बुराई कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रब की नाफरमानी कर रहा है, किसी और को करते देखे तो हाथ से रोकना, जुबान से रोकना, दिल से बुरा मानना, ये 3 मामलात हैं। और दिल से बुरा मानने का दर्जा आखिरी दर्जा है। हम खुद बुराई करने लग जाएं, हम कैसे मोमिन हो सकते हैं? सूरतुल असर आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? छोटी सूरत है, सभी को याद होगी। अक्सर छोटी छोटी सूरतें याद करते हैं हम नमाज में पढ़ने के लिए। अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह कहता है कसम है ज़माने की, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। मुसलमान नहीं बोला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, काफिर नहीं बोला, यहूदी नहीं बोला, ईसाई नहीं बोला, अल्लाह ने कसम खाकर कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है। क्या भी होंगे वो मुसलमान बोल रहे हैं कि यहूदी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को इंसान है, तो अल्लाह कसम खा के बोल रहा है पूरे के पूरे घाटे में है, नुकसान में है। नुकसान और घाटे से बचे वाले कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे 4 चीज़ों का जिक्र किया। जायज़ा ले लेना मेरे दोस्तों आज, और अल्लाह की कसम के साथ जिस चीज़ को रब ने बयान कर दिया अपने आप पे जांच लेना कि मुसलमान है कि नहीं। खुश है ना हम अपनी जगह पर, हम तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम तो बस पाबंद है भाई, तौहीद परस्त है, दाढ़ी छोड़ रहे हैं, टखने के ऊपर हमारा पैंचा है, नमाज़ें पढ़ा, सारा मामला है। लेकिन जाँच लेना इस कुरान मजीद क्या सूरत के मुकाबिल में कि मुसलमान है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाकर कहा तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, इल्ला लज़ीना आमनू, घाटे से बचने के लिए एक कैटेगरी फर्स्ट, पूरा नहीं बचेगा, सिर्फ थोड़ा बचेगा घाटे से। कब? ईमान ले आया, अब एक नुकसान से ज़रा बचा, पूरा नहीं बचा। वामिलु सालिहात, ईमान लाकर नेक अमल किया और थोड़े घाटे से बचा, पूरे घाटे से नहीं। फिर वतवासौ बिल हक़, हक़ की तलकीन कर रहा, लोगों को सच की दावत दे रहा, लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहा और थोड़े घाटे से बचा। फिर उसके बाद वतवासौ बिस सब्र, फिर क्या कर रहा है? कोई भी मुसीबत आ जाए, ना ईमान छोड़ रहा, ना अमल छोड़ रहा, ना दावत और तबलीग छोड़ रहा, हर मुसीबत पर सब्र, अकीदे पर सब्र, अमल पर सब्र, दावत और तबलीग पर सब्र, हर मामले में सब्र करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा। एट ए टाइम, बैक वक्त 4 चीज़ें उसकी लाइफ में हैं, वो कह सकता है कि खसारे से बचा। जिस लाइफ में, जिसकी ज़िंदगी में चारों में से एक भी नहीं होगी, वो खसारे से बचने वाला नहीं है, वो घाटे से बचने वाला नहीं है। उसकी ज़िंदगी नुकसान की ज़िंदगी है। बहुत सारे लोग ईमान लाकर खुश है, एक ना एक दिन कलमा पढ़ने की वजह से जन्नत में जा रहे हैं, बिल्कुल खुश है। वो एक ना एक दिन कब आएगा पता है। दुनिया की आग हथेली में 1 मिनट नहीं रख सकता, पूरे का पूरा जहन्नम में आग में जल को बर्दाश्त कर सकता है एक दिन। एक ना एक दिन जन्नत में जाने की फिक्र में, ईमान लाकर फ़ख्र में नहीं। बहुत सारे लोग ईमान मिला लिया थोड़ा अमल करके, क्या करना भाई, मेरे को जितना हो सकता अमल कर रहे थे, खुश है, मैं किसको कुछ बोलता नहीं, अपना आप आता हूँ जाता हूँ, किसी को छेड़ता ना, कहीं को टेंशन है। बहुत सारे लोग बोलते चुप चल रहा भाई, मस्जिद बन गई, खामोश बैठो, कहीं कुछ छेड़ते चुपीस इधर उधर, कहीं को क्या करते, हालात ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, चुपीस कहीं के वास्ते टेंशन पैदा कर लेते, क्या तो हो गया तो क्या करते, कौन पूछता है, क्या करते हैं। खामोश हो, अपनी अपनी नमाज पढ़ो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लोगों को दावत दे रहे थे? कई के वास्ते लोगों को तौहीद की तरफ बुला रहे थे। आखिरी में पेशकश थी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी तुम दावत छोड़ दो, लोगों को दीन की तरफ बुलाना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना छोड़ दो। ठीक है बुला रहे हैं, बुला लो, लास्ट में हम करेंगे 1 साल तुम्हारे माबूद की इबादत और 1 साल हमारे माबूद की इबादत। सुलह हो गई थी ना, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। हम डर कुछ खामोश है। कैसा डर? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को रोज़ाना मारा जा रहा है,
गले में पट्टा डालकर गली गली घुमाया जा रहा है, आग के अंगारों के ऊपर लेटाया जा रहा है, जल जल कर बदन से जो चर्बी और खून निकलता उससे आग के कोयले बुझ जाते थे, लेकिन ईमान नहीं छुटा था उनका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गले के अंदर पट्टा डालकर उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद गला घोंटना चाहता है, फांसी की तरह मौत देना चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु करीब आते हैं, उसको हटाते हैं, कहते हैं तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? कसूर क्या है इसका? फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद नहीं छोड़ रहे हैं। हम खुश है, मेरे को अकीदा दे दिया, अल्लाह का एहसान है, मैं तौहीद परस्त बन गया, अल्लाह का एहसान है, मैं अमल कर रहा हूँ। दुनिया का जहन्नम में जाना, रिश्तेदार जहन्नम में जाना, पड़ोसी जहन्नम में जाना, हमें जाना है जन्नत में। हमारे ऊपर एक बस है अल्लाह का एहसान, लोग नहीं जाना है, और लोगों को दावत तौहीद नहीं होनी है, और लोगों तक हक नहीं पहुंचना है, खाली खुश रहेंगे हमेशा। अगर यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते अल्लाह ने मेरे को नबी बना दिया और क्या चाहिए, रब ने मुझे नबूवत अता किया और क्या चाहिए बोलते तो किस तक दावत जाती थी? कई को भाई टेंशन, कई को जाना है मुशरिकों को बोलने के वास्ते, बार बार जाकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बोल को कई को तकलीफ, उनको गालियाँ देना, शायर बोलना, मजनू बोलना, पागल बोलना, जाते खुद कांटे बिछाना और पत्थरें मारना। क्या जरूरत है मेरे को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते तो? नबी की उम्मती है, कहते हैं नबी की उम्मती होने पे फ़ख्र है, मगर नबी के जैसा काम नहीं करेंगे हम। मेरे दोस्तों, अगर इस सूरे के ऊपर अमल के मुताबिक अपने आप को खसारे से बचाना है, ईमान साथ में अमल, अमल भी नहीं है, मतलब का अमल है। जहाँ अच्छा दिख रहा है सीने पे हाथ मारना, अच्छा दिख रहा था नया तो कर लिए, रफ़ेदन अच्छा दिखा तो कर लिए, दूसरा वो कौन करना? हदीस भी मालूम, खुतबे में भी सुन रहे, दुरूद में भी सुन रहे, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, होंगी इधर सुनना उधर छोड़ देना। दूसरों को जाकर बोलना अरे ये नबी की हदीस में करो, उन्हें बोला तुम ये कहीं को नहीं करो, मेरा दाती मामला कहते, हम नहीं करे तो दाती मामला, दूसरा करना हम कहीं को दावत दे रहे हैं। ये सारे मामला जो माशरे के अंदर है मेरे दोस्तों, तबाहकुन है, अपने आप को बर्बाद करने वाले हैं। तो अल्लाह ने कहा वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे लोग खसारे में हैं, इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, तवासौ बिल हक़ ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर ये नहीं करेंगे ना, अगर ये नहीं करेंगे, खसारे से नहीं बच सकते, नुकसान से नहीं बच सकते, घाटे से नहीं बच सकते। घाटे से बचना है तवासौ बिल हक़ भी करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ में साथ देने वाले कौन थे पता? इस दावत व तबलीग में आपके चचा अबू तालिब थे। हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे, ईमान नहीं लाए, मौत तक भी मर गए मगर ईमान नहीं लाए, मगर पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते रहे। नबी की दावत जैसे जैसे बढ़ती गई, दुश्मनों की दुश्मनी भी और बढ़ती गई। लोग जैसे जैसे इस्लाम में दाखिल होते गए, कुफ़ार और मुशरिकीन की अदावत और बुग़्ज़ भी, उनकी दुश्मनी की आग भी और भड़कती गई। आखिरी इंतहा कत्ल पर जाकर रुकी कि दावत का अगर खात्मा है तो नबी को कत्ल कर दिया जाए। उससे पहले अबू तालिब के पास आकर कौम के लोगों ने वार्निंग दी, कहा अबू तालिब अपने चचा को रोक लो। अपने अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को रोक लो, मोहम्मद को इस दावत से रोक लो, वरना तुम और तुम्हारा भतीजा जंग के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वार्निंग दी। अबू तालिब ये वार्निंग के सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए, बुलाकर कहने लगे बेटे इस बूढ़े कंधे पर इतना बोझ न डालो कि उसको संभाल ना सको। तुम्हारी कौम के लोग आए थे और तुम्हारी कौम के लोगों ने कहा कि तुम अपनी दावत रोक दो, मुझसे कहा कि तुम अपने भतीजे को इस दावत से, इस दावत दीन से रोक दो, वरना फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं मज़ीद इस बोझ को उठा नहीं सकता। सहारा थे चचा, हर वक्त एक ज़िरा की तरह सामने थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हर आने वाले दुश्मन का मुकाबला करते थे, कहते थे बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो चचा कहने लगे इतना बोझ मत डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के सामने हैं। चचा की ये कहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है।
क्या मिल रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हम हमेशा सेल्फिस्ट है, प्रॉफिट सोचते हम, हमारे को क्या मिल रहा है करे तो क्या मिलता, दुनिया क्या हासिल होती, कि ये करे तो, ये काम करे तो क्या मिलने वाला है। चुप कहीं को एनर्जी वेस्ट, चुपी दिमाग खराब, भाई टेंशन आए लेको, खाको ना पीको कहीं के वास्ते ये मामला। ऐसे हमारे जुमले होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के सामने हैं, चचा के कहने के बाद आंखों से आंसू जारी है, निगाहें नीची है, नम निगाहों से अपने चचा की तरफ आंखें उठाकर कहते हैं, चचा कह दो अपनी कौम से, बता दो अपनी कौम से, ये दावत जिसको मैंने शुरू किया है, या तो अल्लाह इस दावत को गालिब करेगा, या तो अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा, या फिर मैं इस दीन की दावत देते देते मार दिया जाऊंगा। उस वक्त तक ये दावत रुकने वाली नहीं है। या तो मेरी मौत आ जाए, या फिर अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे। हमारा जज्बा है ऐसा। नबी की उम्मती है हम, दीन के दाई है हम, नबी के लिए मर मिटने वाले हैं हम, नबी के नाम पर जान देने वाले हम, नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते हम। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने चुना है आप लोगों को, रब ने खोला है आप लोगों के सीने को। इस दिमाग के जो अक्ल है, अल्लाह ने इसको शऊर बख्शा है, जिसकी बिना पर आपको ये दावत समझ में आ गई है। वो दावत जो नबी की दावत थी, वो दावत जिसकी दावत अल्लाह ने ताइफ के मैदान में दी थी, वो दावत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरे घर जाकर बाजार जुल्मजाज के अंदर भी दी थी, वो दावत थी अल्लाह की वहदानियत की, वो दावत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की। तय कर लो, ये दावत उस वक्त तक चलेगी जब तक कि मौत ना आ जाए, जब तक कि मौत ना आ जाए ये काम करते रहेंगे। बहरहाल मेरे दोस्तों, दीन की दूरी का जो सबब, एक मामला तो ये है मसलक परस्ती, फिर उसके साथ साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमें नहीं रही, और आखिरी जो सबब है मामला, वो है मौत का डर, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया चाह रहे हम, किसी तरह से दुनिया अच्छी रहे, दुनिया में कोई तकलीफ ना आए, ये हमारी कोशिश हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आ गया पूरी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, जैसे दस्तरखान पर लोग खाने के लिए जाते हैं, उस तरह से पूरी कौमें टूट पड़ेगी। वैसे टूट पड़ रही है हम पर, क्यों? आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, उसकी वजह होगी तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे और मौत को नापसंद करोगे। ये वजह होगी मेरे दोस्तों। यही वजह से आज दुनिया कहाँ जाती कि इसलिए दूर, दाढ़ी छोड़े तो क्या होता कि, टोपी लगाए तो क्या होता कि, कुर्ता पैजामा का ऐसा टखने के ऊपर पैंट पहने तो क्या होता कि, सच बोले तो क्या होता है कि, वहाँ गया तो कारोबार कैसा चलता है कि, पहचान नहीं होना कहते, मुसलमान नहीं कि हिंदू है कि जानना नहीं, चूँकि हालात ख़राब है, मामलात ख़राब है, क्या होता है कि क्या नहीं की। मौत से डरना है, बचते क्या, बट्टू लगा के रहते भी नहीं बचते, मौत आती है। नाम बदल कर, दिल में ईमान रखकर पूरे का पूरा अपने आप को गैरों का जैसा बना लिया, देखो तब भी नहीं बचते मौत से, मौत आने वाली है। तो वैसी बुज़दिली की मौत से तो अच्छा है ना, तौहीद की मौत मरना, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का घर, इस घर के साथ एक मस्जिद मदरसे का भी आगाज़, ये तो नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, मस्जिद की बुनियाद डाली है। मस्जिद की बुनियाद डालते ही आपने एक चबूतरा बनाया, जिसको क्या बोला जाता है, असहाबुस सुफ़्फ़ा, सुफ़्फ़ा चबूतरा, जहाँ पर सहाबा दीन सीखते, जहाँ पर सहाबा इस्लाम सीखते। उस मदरसे के तालिब इल्म अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस मदरसे के तालिब इल्म अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस मदरसे के तालिब इल्म अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस मदरसे के तालिब इल्म अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु कभी रात में क़ियामुल लैल में कुरान पढ़ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सुनते, कहते लोगों अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की तर्ज पर कुरान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने बच्चों की कुरान पढ़ने को सुना,
हमें कितने होंगे जो ज़माने से कुरान पढ़ रहे हैं, गौर नहीं करे होंगे। गौर करे तो पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ तो बच्चे कैसा पढ़ रहे थे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे यूं ही आ गए। नहीं, एक अमला काम कर रहा है इन बच्चों के पीछे, मैनेजमेंट काम कर रहा है, असातिज़ा काम कर रहे हैं, माँ बाप काम कर रहे हैं, कई लोगों का माल लग रहा, पैसा खर्च हो रहा है, तब जाकर इन बच्चों में कुछ निखार आ रहा है। बहुत सारे लोग कभी कभी मदरसे को क्या समझते हैं, मदरसा चलाने वाले चला रहे होंगे। मदरसा रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों। मदरसा दीन इस्लाम की हिफाजत का मजबूत किला है। मदरसा वो है जहाँ से आपके मस्जिद को इमाम मिलेंगे, जहाँ से आपके मस्जिद को खतीब मिलेंगे, जहाँ आपको समझाने के लिए मुकर्रिर मिलेंगे। लोग बोलते हैं मदरसे से क्या मिल रहा, बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए जा रहे हैं भाई ज़कात के चंदे के, क्या हो रहा मदरसे को। बहुत सारे लोग बड़े मदरसे के नाम पर घर चला रहे हैं। नहीं चलते मेरे दोस्तों, घर नहीं चलते, बच्चे पलते हैं। कभी गरीब बच्चे पलते हैं, कभी यतीम बच्चे पलते हैं। सिर्फ पलते ही नहीं, दाई दीन, मुबल्लिग दीन, इमाम और खतीब बनकर आगे चलकर निकलते हैं यही बच्चे। इन इदारों को अपना इदारा समझो। पूरे लोग आज किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं रहते। होते क्या, अब ये मस्जिद है तो मस्जिद की पूरी जमात जिम्मेदार है क्या? मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी रहेंगे ना। अब लोग बोलेंगे कि ये कमेटी वालों की मस्जिद है, बोलते क्या बोलते हैं? जमात की मस्जिद है, कमेटी जिम्मेदार है। ऐसे ही मदरसा जमात का होता, कमेटी मदरसे की जिम्मेदार होती। लेकिन यहाँ नजरिया कभी बदलते लोग, मदरसा का नहीं भाई, वो लोग उनका मदरसा है, मदरसा जमात का, वो लोग खाली जिम्मेदार है। इसलिए हर तरह का ताउन हो मदरसे का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा के लिए कभी ऐलान करते मस्जिद नबी में, इन सुफ़ा वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करो। इंतज़ाम करने वाले कर देते। इसलिए हम दीन की तबलीग के साथ में दीन का जो काम करने वाले उनके शरीक बन सकते हैं। शरीक बनने के लिए जाकर काम करना ज़रूरी नहीं होता। हर तरह से आदमी शरीक बन सकता है दीन का, माल देकर, मशवरा देकर, अपना कुछ वक्त है तो वक्त देकर, अच्छे अच्छे मशवरे देकर, जिस तरह की भी खिदमत है मस्जिद और मदरसे की देकर करके वो खिदमत के ज़रिए क्या कर सकता है, अपने आप को दीन का दाई बना सकता, मुबल्लिग दीन बना सकता। इन मदारिस के खिदमत में लगेंगे ये बच्चे, पढ़कर जितनी दीन का काम करेंगे, वो जितने सपोर्टर थे सब के सब उसके साथ में क्या है, दाई और मुबल्लिग है, उसके साथ खतीब है, उसके साथ इमाम है, उसके साथ मुकर्रिर है। जहाँ जहाँ वो दीन का काम करेगा, जितना अमला उसके साथ मेहनत किया था सब के सब वो अमला उसके साथ में है। क्यों? सबको पूरा पूरा अजर मिल रहा है। इसलिए हिम्मत अफजाई करो, ताउन करो इन बच्चों का, इन मदरसे की चलाने वालों का, इन मदरसे के असातिज़ा का। क्यों? आपकी मदद होगी, ताउन होगा। या छोटा है, कल यूनिवर्सिटी बन सकता है। आज शोबे हिफ्ज़ है, कल आलिमियत के दर्जे तक पहुंच सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों कोशिश करो। यकीनन बड़ी खुशी हुई बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है ना, तजवीद का लिहाज करते हुए, मखारिज का लिहाज करते हुए, कुरान को कैसे पढ़ा जाए उसका एक इल्म है, जिसको इल्म तजवीद कहा जाता है, जिसके ज़रिए से अल्फाज कैसे अदा किए जाए, अदायगी किस तरह से हो, गुन्ना, इख्फा, इज़हार, एक एक चीज़ को बच्चे मद्देनज़र रखकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। ये कुरान पढ़ रहे हैं जो हिदायत की किताब है। आगे समझेंगे जब आलिम बनते जाएंगे। बहरहाल मेरे दोस्तों, जो उन्वान था उस उन्वान के ताल्लुक़ से बातें और काफ़ी सारी हो सकती, लेकिन शायद वक्त पूरा हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट बाकी है जो वक्त दिया गया था। तो आखिर में एक इजहार, किस बात का इजहार? ये हमारी मोहब्बत, आपसी उल्फत, ये किसके लिए है? अल्लाह की रज़ा के लिए। आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आप लोगों को नहीं जानता था। हो सकता है बाद लोगों ने कभी देखा हो, लेकिन अक्सरियत ने नहीं देखा था। मैंने अक्सरियत को कभी नहीं देखा था। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौके से, एक मुनासिबत से हमें मिला दिया है। और दीन के इस ताल्लुक़ से, इस्लाम के इस ताल्लुक़ से
आप सबसे हमें मोहब्बत है, तौहीद के इस वजह आप सबसे हमें क्या है, मोहब्बत है। मैं इजहार कर रहा हूँ अपनी मोहब्बत का, किस लिए? इस दीन से जुड़े रहने की वजह से, इस तौहीद से जुड़े रहने की वजह से। लेकिन इस मोहब्बत के साथ मेरे दोस्तों एक गुजारिश है, मौत कभी भी आ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं, मगर मरने से पहले कुछ मौत की तैयारी करके जाओ। खाली हाथ मत जाओ, लेकर जाओ कुछ। बहुत सारे लोग सोचते हैं आए थे खाली हाथ, गए थे खाली हाथ। इंसान आता खाली हाथ, आता कोरा कागज़, आता है खाली नाम आमाल लेकर, लेकिन जाते हुए खाली कोई नहीं जाता। बहुत सारे जुर्म, बहुत सारी नेकियां, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी नेकियाँ, बहुत कुछ करके जाता है। अकेला खाली हरगिज़ नहीं जाता, खाली जाता कभी भी नहीं, बल्कि बहुत कुछ लेकर जाता है। इसलिए फार्मूला गलत है, ये सोच गलत है कि आए थे खाली हाथ, जाते खाली हाथ नहीं। खाली हाथ मत जाओ, जाते हुए लेकर जाओ, वो लेकर जाओ जो आखिरत में चले। आखिरत में दौलत नहीं चलेगी, आखिरत में माल नहीं चलेगा, आखिरत में प्लाटिंग नहीं चलेंगी, मैदान महशर में कोई लेआउट नहीं होगा कि वहाँ भी डाल के लोगों को बेचना चालू करो। आज वो मैदान महशर के अंदर भी 30x40 का, 40-60 का, क्या भी नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। वहाँ तो चलेगा तो सिर्फ अमल चलेगा, नेकी चलेगी। आदमी एक दूसरे के हुकूक को अगर मार कर खाया है तो नेकियां बदले में देना होगा, हुकूक निभाने के लिए, हुकूक को अदा करने के लिए। इसलिए करके जाओ, यहाँ कुछ लेकर जाओ जाने से पहले, मौत से पहले, आखिरत में जो आने वाला। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात सदक़तुन जारिया औ इल्मुन युंतफ़उ बिही औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु युतबउल मय्यित सलासुन अहलुहु मालुहु व अमलुहु फयरजु इस्नान व यबक़ा अमलुहु। मय्यत जाती है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाते हैं, उसके अहल वयाल, उसका माल और उसका अमल, 2 वापस आ जाते हैं। बाकी कौन रहता? अमल। जो हमेशा साथ में रहने वाला वो करो, यानी कि अमल करो, अच्छे अमाल करो, वही क़ब्र में भी साथ रहेंगे, मैदान महशर में भी साथ रहेंगे, और ये साथ देकर हमें कहाँ तक पहुँचा देंगे? जन्नत तक पहुँचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख मोहतरम को, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस कम उम्री में भी एक कोशिश, एक काविश, एक जुस्तजू लेकर उठे हैं, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कामयाबी दे। जो चाह रहे हैं कि इदारा बढ़े, इदारे के अंदर तालीम हो, किताब और सुन्नत को पढ़ाया जाए, जिस कोशिश को लेकर उठे हैं और जो अमला उनके साथ जुड़ा है, अल्लाह उन्हें तहयात सेहत व आफियत के साथ रखे, उनके हौसलों को और इजाफा करे, उनके हौसलों में मजबूती दे, साबित कदमी दे, और तमाम लोग उनका शाना बशाना कदम ब कदम खड़े हो और ये कहें कि ये इदारा, ये मदरसा, ये हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है, ये सोच कर आगे बढ़ें। इसी तरह जज़ाए खैर दे जिन अहबाब ने, जिन नौजवानों ने या जिन लोगों ने भी मिलकर इस मजलिस को सजाया है, अल्लाह इसको ज़ख़ीर आखिरत बना दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके हसनात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तादम हयात उन्हें सेहत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, मौत दे तो ईमान और इस्लाम पर मौत दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।